एक ही अलग-अलग इस तरह टैब में करना है। अच्छा जी, ये अच्छा देखें जी, जी, ये हमारे देखें जी, पास ये हमारे सर्वर पास ये चल रहा सर्वर है चल रहा यहाँ है पे, यहाँ पे, और और क्लाइंट जो हम क्लाइंट डिस्कस जो हम करेंगे डिस्कस करेंगे जी। जी, स्क्रीन नहीं सर शेयर हो रही स्क्रीन है। स्क्रीन स्क्रीन शेयर शेयर तो तो की की है, है, चलें चलें स्टॉप स्टॉप प्रेजेंटिंग प्रेजेंटिंग करता करता हूँ, हूँ, दोबारा दोबारा कर कर देता देता हूँ। हूँ। वीडियो बंद कर वीडियो दूँ बंद थोड़ा कर दूँ थोड़ा स्मूथ। स्मूथ। ठीक है जी। ठीक है जी, जी आप विजिबल जी है? आप विजिबल है? जी सर अब विजिबल है। ये एंड वाले दो ये हैं एंड वाले दो जिससे हैं जिससे हमारा वास्ता है इस तरह का। जी। जी, ये डीबी ये है। डीबी है। ओके जी। ओके ये जी, बैंक ये सिस्टम का बैंक लास्टिंग सिस्टम का हमने लास्टिंग थोड़ा सा हमने डिस्कस थोड़ा सा किया था। डिस्कस किया था। राउट्स के थ्रू राउट्स के थ्रू होम पेज आप बना लें, यूजर्स का अकाउंट का, इसमें अकाउंट्स की इसमें सारी अकाउंट्स की डिटेल सारी डिटेल जो है यहाँ जो पे है यहाँ पे ये चल रहा है ये सर्वर के चल रहा है लिए, सर्वर के लिए, ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस, अबाउट्स, ये अबाउट्स, इस पे एरर ये दे इस रहा है, पे मुझे एरर लगता है दे रहा है, मुझे सर्वर ही लगता है सर्वर ही स्टॉप है। स्टॉप है। बहरहाल ये बहरहाल लॉगिन के ये राउट लॉगिन के देखते हैं राउट आज। देखते हैं ना यूज़र आज। नेम, यूजर नेम, पासवर्ड दें, पासवर्ड लॉगिन दें, करें, लॉगिन करें, क्रिएट अकाउंट पे क्रिएट अगर अकाउंट पे जाएं, अगर ये जाएं, लिंक ये लिंक नहीं नहीं सर। जी। जी, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और दें अब साइन और अप अब कर लें। साइन अप कर लॉगिन लें। और लॉगिन साइन और अप में साइन अप फ़र्क में क्या फ़र्क है देखें। क्या है देखें, कुछ पेजेस कुछ ऐसे पेजेस हैं ऐसे हैं फ्रंट एंड पे फ्रंट जिनको एंड पे आप जिनको आप ऑथ ऑथ प्रोटेक्टेड बनाना प्रोटेक्टेड चाहते बनाना हैं, चाहते हैं। लाइक वो लाइक वो पेजेस पेजेस जो यूज़र जो लॉगिन यूजर होने के लॉगिन बाद ही होने के देख बाद सकता ही है। देख सकता है। जिस तरह अगर ई इस तरह अगर कॉमर्स ई का है कॉमर्स का है तो तो उसमें माई उसमें ऑर्डर्स, माई माई ऑर्डर्स, माई प्रोफाइल, प्रोफाइल, ये सारी ये ऑप्शंस सारी उसको कब ऑप्शंस नजर उसको आएंगी कब जब वो नजर आएंगी जब वो लॉगिन होगा। लॉगिन होगा। ठीक है, हाँ, ठीक जो है, हाँ, जनरल जो ई कॉमर्स की जनरल ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स की हैं प्रोडक्ट्स हैं वो आपको वो आपको नजर आएंगी। नजर आएंगी। तो तो इस हवाले इस से हवाले से यूज़र नेम यूजर नेम पासवर्ड का जो पासवर्ड का राउट है जो राउट उसमें है डिफरेंस है उसमें डिफरेंस है कि उसमें कि उसमें सिक्योरिटी सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट भी है इम्पोर्टेंट कि है कि पासवर्ड जो है वो पासवर्ड जो अगर है वो हम अगर ये कैसे हम ये देखें कि कैसे ये जो देखें कि ये रिक्वेस्ट जो आई है रिक्वेस्ट आई है ये उस ये यूज़र से उस आई है जो यूजर से आई ऑलरेडी है जो लॉगिन ऑलरेडी हुआ हुआ है लॉगिन या हुआ नहीं हुआ हुआ है या हुआ। नहीं हुआ हुआ। ऑथेंटिकेटेड यूज़र ने ऑथेंटिकेटेड भेजी यूजर है ने या भेजी है या नॉन नॉन ऑथेंटिकेटेड यूज़र ने ऑथेंटिकेटेड भेजी, यूजर इस ने हवाले भेजी। से इस हवाले से जो है हम डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करते हैं। तो तो जी रिकॉर्डिंग जी ऑन, मैं इस रिकॉर्डिंग पे ऑन, कर मैं देता इस हूँ पे फिर कर देता हूँ एक फिर सेकंड। 1 सेकंड। ओके जी, ये सर्वर जो लास्ट टाइम बेसिक लिखा था इसी में ही आगे मैं चेंजेस करता हूँ। इसमें एक एपीआई का जिस तरह मैंने कहा था फोल्डर बना लें और इस एपीआई के फोल्डर के अंदर अब हम सबसे पहले यूज़र का जो रिलेटेड जो इन्फो है वो लिख के आते हैं। तो यूज़र में सबसे पहले क्या बनाना है आप लोगों ने, मॉडल, राइट, यूज़र डॉट मॉडल डॉट जीएस। यूज़र में क्या क्या हो गया जी, मॉडल में जो यूज़र की पर्सनल इंफॉर्मेशन है, कोई यूज़र से मुराद वो यूज़र है जो इस पे लॉगिन होगा। सो इसके लिए आपको ऑब्वियसली मंगोस की लाइब्रेरी यूज़ करना है। मंगोस इसमें हमने इंस्टॉल की थी, सर रिक्वायर ये कर लें स्क्रीन शेयर कर दें। मंगोस को। और आपको क्या चाहिए जी, स्कीमा आपने बनाना है। कॉन्स्ट में स्कीमा में यू हैव टू डिसाइड कि कौन कौन सी फील्ड्स आपको लेनी है। सर स्क्रीन और शेयर उसके कर दें। लिए न्यू मंगोस स्कीमा, मंगोस की जो लाइब्रेरी है वो स्कीमा प्रोवाइड करने के लिए आपको फंक्शन देती है। यहाँ ऑब्जेक्ट में स्पेसिफिकेशन सर आएगी और एंड ऑफ द मॉड्यूल आप इसको मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स में ये यहाँ पे ऑब्वियसली मॉडल बनाएंगे जिसको एक्सपोर्ट करेंगे। हेलो सो स्कीमा के अंदर क्या क्या चाहिए, फॉर द टाइम बीइंग हम चंद चीज़ें ले लेते हैं। लेट्स सपोज जो बंदा लॉगिन करे उसका फर्स्ट नेम हो और ये इसकी जो टाइप होगी फर्स्ट नेम की वो क्या होगी जी, स्ट्रिंग,
और इसको हम कह देते हैं जी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड इज़ ट्रू। ठीक है जी। इसी तरह से हम ले लेते हैं साजिद भाई फर्स्ट नेम सर के को कह बाद दें लास्ट नेम स्क्रीन शेयर कर। जी, लास्ट नेम, और ये भी स्ट्रिंग है और ये भी रिक्वायर्ड है। अच्छा, ईमेल जो है, मैं इसको ज़रा साइलेंट कर लूँ। स्क्रीन शेयर नहीं है आप लोगों से जी, सॉरी। और सर माइक भी ऑफ है। जो ऑनलाइन है यार, माइक ऑन करके, अच्छा हमने वो स्पीकर ऑफ किया हुआ, सॉरी सॉरी जी, मैं दूसरे सिस्टम में स्विच हुआ हूँ जी। आप ठीक है जी, बताइएगा। जी सर अब सही है, स्क्रीन आ रही है। सब ठीक है। सॉरी सॉरी, वो असल में स्पीकर ऑफ था, आप लोग शायद चीख रहे हो, हमारे तक आवाज़ नहीं पहुँच रही। लें, वीडियो ऑफ कर देते हैं, ज़रा स्मूथ हो जाए। इधर से भी ना इसको लॉग आउट कर दें, ज़रा मैक्सिमम बैंडविड्थ मिल जाए। ओके जी, ईमेल के लिए ईमेल लिखें, और ईमेल के लिए जो टाइप होगी, देखें ईमेल की जो टाइप होगी वो क्या होगी जी, स्ट्रिंग। और रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है जी, ईमेल भी चाहिए हमें, राइट। ईमेल जो हर स्ट्रिंग है वो ज़रूरी नहीं वैलिड ईमेल हो। ईमेल का एक पैटर्न होता है कि आपके पास कुछ सिंबल आए, अल्फ़ान्यूमेरिक @ आए। अगर आप चाहते हैं कि कोई इसमें इनवैलिड ईमेल ना आए, ये सेंसिटिव है, बाद में ईमेल बेस्ड लॉगिन है करना है, ईमेल पे यूज़र को कोई नोटिफिकेशन भेजने हैं, तो इसको थोड़ा सा और किसी भी फील्ड को कर सकते हैं, ख़ास तौर पर इसको और वैलिडेट कर सकते हैं। एक तो ये रिक्वायर्ड में आप फर्दर मोंगोस में ही ये है रूल कि आप दे सकते हैं कि अगर रिक्वायर्ड ट्रू ये कंस्ट्रेंट वायलेट हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, या जो भी आप मैसेज इज़ मिसिंग, जो भी मैसेज लिखना चाहें। अब किसी एक फील्ड पे थोड़ी सी कर लेते हैं जी वैलिडेशन प्रॉपर। टाइप के साथ आ जाएगा आर की जगह, वही कॉपी पेस्ट हो गया ना। कॉपी पेस्ट का कमाल ये है कि आपकी गलतियां भी साथ साथ ही कॉपी पेस्ट होती हैं। ठीक है जी। ये नहीं, हम चाहते हैं कि जो भी यूज़र नेम आए उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना नाम तो दे, हम कैसे देखें कौन बंदा है। ठीक है जी। तो सेकेंडली, अगर आप चाहते हैं कि स्पेस उसमें लीडिंग या ट्रेलिंग ना हो तो उसकी ट्रिम प्रॉपर्टी, स्ट्रिंग में भी ये फंक्शन होता है, ट्रू कर दें ताकि लीडिंग स्पेस और ट्रेलिंग स्पेस उसकी ख़त्म हो जाए। जो मुख्तलिफ हम देख रहे हैं, आपने जो चीज़ नहीं चाहिए उसको रिमूव कर दें। इसी तरह आप इसमें लोअर केस की भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि लोअर केस में हो, चाहे वो कैपिटल भी कोई लेटर लिखा जाए, आमतौर पे ईमेल में सारे लोअर केस ही होते हैं, तो लोअर केस में ही हो। अच्छा, ये ईमेल पहले एग्जिस्ट नहीं करती हो, अगर ईमेल पहले एग्जिस्ट करती है तो डुप्लीकेट अकाउंट नहीं बन सकता, तो उसके लिए यूनिक प्रॉपर्टी है। ये सारी कंस्ट्रेंट आपको दी हैं मोंगोस ने, यूनिक ट्रू कर दे। तो अगर एक ईमेल से अकाउंट बन गया, दूसरा यूज़र जब रजिस्टर फॉर्म पे आके वही ईमेल देगा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती होगी, तो यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी, उसे कहेगा भाई ये ईमेल क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो हम ये ईमेल नहीं सेव कर सकते। ट्रिम ट्रू होने का क्या फ़ायदा है, यहाँ से देखिए, अगर मैं इस तरह से ईमेल देता हूँ, मैं लिखता हूँ जी nexusberry@gmail.com फॉर एग्जाम्पल, तो अगर वो इस तरह से ट्रिक खेले कि स्पेस दे दे तो ये आपने ट्रिम किया हुआ, ठीक है जी, तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो यूनिकनेस आफ्टर के साथ ट्रिम जो है ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन आ जाता है। अब आ जाता है एक्चुअल पैटर्न कैसे वेरीफाई करें। पैटर्न को वेरीफाई करने के मुख्तलिफ तरीके हैं,
आपने वैलिडेटर की लाइब्रेरी यूज़ की हुई। एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो है ही वैलिडेशंस के लिए, वैलिडेटर npm देखते हैं। ये लाइब्रेरी स्पेशली मुख्तलिफ तरह की जो कॉमन चीज़ें उनकी वैलिडेशन के लिए, फॉर एग्जांपल एक तो आप उसको इंस्टॉल कर लें, npm i करके इसको साथ साथ इंस्टॉल पे लगा देते हैं, ठीक है जी। इसमें हम साथ इंस्टॉल पे लगा देते हैं, छोटी सी लाइब्रेरी है 2 किलोबाइट्स की, सर्वर साइड पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये लाइब्रेरी आपको बताती है जो कॉमनली पैटर्न की चीज़ें होती हैं, जिस तरह ईमेल का इज़ ईमेल, वो कह रहा है कि अगर ये पैटर्न दिया आपको बता देगी ट्रू। आप डॉट के बाद ये स्किप कर जाएं, ये स्किप कर जाएं, ये स्किप कर जाएं, @ सिंबल हो, डॉट हो, उनके दरमियान भी करैक्टर, ये सारा पैटर्न ये वेरीफाई करती है। तो कौन कौन से और वैलिडेटर हैं, कंटेन्स हो 2 चीज़ों में, फ़ोन नंबर की वैलिडेशन दे सकते हैं, इससे पहले ये हो, आफ्टर बिफोर हो, क्रेडिट कार्ड अगर इनपुट लेनी उसका प्रॉपर पैटर्न है कि क्रेडिट कार्ड में इतने डिजिट होते हैं, लेंथ इतनी ही होनी चाहिए, करेंसी सिंबल्स ये हों, इसके अलावा डेट की वैलिडेशन है कि स्ट्रिंग में डेट हो तो प्रॉपर फॉर्मेट हो, एंड सो ऑन। ई नंबर, यूरोपियन जो है आर्टिकल नंबर होता है उसका भी एक पैटर्न होता है। तो ये बहुत सी चीज़ों की जो है ना वैलिड, क्या प्रॉपर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, वो हैश नंबर है, एंड सो ऑन। जितने भी IME नंबर को मोबाइल फ़ोन का सेव करें उसका पैटर्न सही है, यानी से वो देखता है कि डैश 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 हो, इस तरह से अगर डैशेस हैं तो इस तरह स्प्लिट हो कि इतने डिजिट के बाद ही डैश होनी चाहिए या सारे इकट्ठे हो। ये आप देखें तो आपको शायद कभी कस्टम खुद लॉजिक लिखनी ना पड़े, उसने दुनिया की हर चीज़ की वैलिडेशन जो भी वेब पे आप किसी फॉर्म में इनपुट ले सकते हैं ना, वो उसने दे दी है, URL तक की, ठीक है जी। इस तरह कोई कंपनी बंदा रजिस्टर हो रहा है, आप कहें वेब URL बताओ तो आपका तो उसका पैटर्न HTTP हो www. तो ये काफ़ी इस लिहाज से हेल्पफुल लाइब्रेरी है। स्ट्रिंग डाटा तो सारा स्ट्रिंग में ही आता है, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर पैटर्न एक होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये लाइब्रेरी को जब इंस्टॉल कर लिया तो हम इसको, ईमेल तो इतना कॉमन है उसने पहले दी, इसको इंपोर्ट कर लें, लाइब्रेरी को इंपोर्ट, लेफ्ट को मैं कॉस्ट में बदल देता हूँ वार को, और यहाँ पे मोंगोस जो लाइब्रेरी है ना, वो आपको एक वैलिडेट करने के लिए, कस्टम वैलिडेटर के लिए वैलिडेट का फंक्शन देती है। ये दोनों का ना कॉम्बिनेशन समझे, वैलिडेट का वैलिडेटर से कोई ताल्लुक नहीं है, वैलिडेट का फंक्शन दिया है मोंगोस लाइब्रेरी ने। वो कहती है अपना कस्टम वैलिडेटर यहाँ डिफाइन कर दो, और वैलिडेट में हमें वो वैल्यू प्रोवाइड करती है जो रिक्वेस्ट में आई होती है। उसके अगेंस्ट जो फंक्शन हमने एग्जीक्यूट करना है, वैलिडेटर का ये फंक्शन हम अपना बता दें, वैल्यू ऑटोमेटिकली हमें मंगोस की लाइब्रेरी पास करेगी जो भी यूज़र ने भेजी होगी। इस वैल्यू पे इसकी बजाय कि हम खुद लॉजिक लिखें, हम वैलिडेटर की लाइब्रेरी के थ्रू इसको वैलिडेट करवा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे वैलिडेटर की लाइब्रेरी क्या कह रही है कि आप validator.is मेल में ये वैल्यू दे दें, ये बूलियन में आपको दे दें, validator.is वैल, ये वैल्यू मैं यहाँ से उठाता हूँ जो मंगोस ने मुझे देनी है, और मैं वैलिडेटर को कहता हूँ कि अगर ये प्रॉपर ईमेल है तो वैलिडेट करो। और अब ये हम देख चुके हैं कि इसने क्या रिटर्न करना है, ट्रू अगर वैलिडेटर, तो यहाँ से इसी को ही रिटर्न कर दें। ये ट्रू अगर होगा तो ये ट्रू रिटर्न हो जाएगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन ट्रू और फॉल्स रिटर्न करने की बजाय यू कैन डू मोर इवन विद दिस, कि अगर आप देखें अगर ये वैलिडेट नहीं है, अगर ये वैलिडेट नहीं है तो आप अपनी खुद एक्सेप्शन थ्रो कर दें, थ्रो न्यू एरर, ताकि यू फ्रंट एंड पे एक एरर मैसेज चला जाए, प्लीज एंटर अ वैलिड ईमेल। तो ईमेल का पैटर्न इस तरह से वैलिड हो जाए और ये प्रोसेस यहाँ पे रुक जाए। तो कस्टम वैलिडेटर के लिए भी आपने एक वैलिडेटर की, वैलिडेट एंड वैलिडेटर की लाइब्रेरी यूज़ करनी।
अगर आप ये नहीं यूज़ करेंगे तो यहाँ पे इस लाइन की जगह खुद एक रेगुलर एक्सप्रेशन बना के अपनी वैलिडेशन भी हम कर सकते हैं। सो इस तरह से इनके साथ भी मज़ीद आप लेंथ दे सकते हैं, मिनिमम कितने करैक्टर हों, मैक्सिमम कितने हों एंड सो ऑन। अच्छा, इसमें इसी तरह मोबाइल नंबर रख लेते हैं। एक नंबर का वर्ड लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। मोबाइल, इसमें भी फ़िलहाल मैं अब इसी को लिख रहा हूँ। मोबाइल का पैटर्न भी इसी तरह वैलिडेट करवाया जा सकता है। हर मुल्क में मुख्तलिफ पैटर्न है, इस तरह हमारे यहाँ है। तो आप इसी तरह वैलिडेट और वैल्यू में मोबाइल मिल जाएगा। यहाँ अपना रूल लगा देंगे, मोबाइल नंबर लिखे तो 032 या 31 इसी से शुरू होता है, 0 से 3 से या 92 से पैटर्न लिए, उसके बाद ये डैश आ सकती है या ये 7 ही डिजिट होने चाहिए। ये आप खुद लॉजिक बना लें, ठीक है जी। सो ये यहाँ पे ज़रूरी है। मोबाइल नंबर की वैलिडेशन जिस तरह यहाँ पे लिखा है आप कर दें ख़ुद से। इसके बाद और क्या चीज़ आ गई जी? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, ईमेल और पासवर्ड। पासवर्ड भी ज़रा थोड़ा सा टेढ़ी चीज़ है। पासवर्ड के लिए ऑब्वियसली अगर अकाउंट क्रिएट करना है तो ये ट्रू तो है, इसमें चाहे तो अपना मैसेज आप लिख दें, लेकिन इसकी वैलिडेशन का आपका आमतौर पर कस्टम रूल ही होता है कि वैलिडेट का जो फंक्शन है जिसमें ये वैल्यू अवेलेबल होगी, यहाँ आप अपना कस्टम रूल दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने रूल बनाया कि भाई आपने जो पासवर्ड है वो मिनिमम 6 करैक्टर्स पे रखना है, ठीक है जी। और उसमें पासवर्ड का कीवर्ड ना आए, ये ना पासवर्ड ही पासवर्ड रखने, कोई इस तरह का कॉमन नहीं रखना। तो अगेन वैलिडेटर के थ्रू आप लेंथ कर दें, या वैसे तो लेंथ डॉट लेंथ ही हो जाएगा। डॉट इज लेंथ, अगर उसकी लेंथ जो है वो अब इसकी वैल्यू दें इसे और यहाँ पे रूल दें। वैसे ये सिंपल डॉट लेंथ से भी कर सकते थे। मिन 6 हो और मैक्स में भी 20 हो, कि 20 करैक्टर से लेंथ ही नहीं हो। ये वैलिडेटर की लाइब्रेरी कहती है जो वैल्यू बताओ और मुझे मिन मैक्स में रेंज बता दो, तो मैं इसकी लेंथ चेक कर लूँगा। वैसे तो इस काम के लिए ज़रूरत ही नहीं इसकी। अब ऐसी वैल्यू डॉट लेंथ ग्रेटर दैन दिस एंड लेस दैन दिस कर सकते हैं। अगर इस तरह से है तो आप उसको उसी तरह से एरर थ्रो कर दें जो यहाँ पे की है, एरर मैसेज मुख्तलिफ कर दें। एक सेकंड, ये फ़ोन बार बार कॉल कर रहा है यार। अच्छा जी, ये आ गया जी आपके पास अगर वैलिडेटर। अच्छा, इसके अलावा और इसी वैलिडेट में और क्या वैलिडेशन कर सकते हैं? लाइक आपने कोई वर्ड्स की लिस्ट इवन आप पूरी बना सकते हैं, ठीक है जी। वर्ड्स की लिस्ट बना सकते हैं, लोअर केस अपर केस के हवाले से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, कीवर्ड्स लगा सकते हैं। आप इस वैल्यू को .2 लोअर केस कर लें पहले, क्योंकि जब आपने चेक करना है तो लोअर केस में कन्वर्ट करके सी बड़ा है लोअर केस का वैल्यू .2 लोअर केस डॉट इंक्लूड्स, जो आप देखना चाहते हैं कि पासवर्ड ना आए, तो यहाँ पे पासवर्ड, या आप यहाँ पे अलहदा एक ऊपर अपना फंक्शन बना लें, कस्टम फंक्शन, उसको ये वैल्यू पास कर दें और वो ब्लैक लिस्टेड वर्ड्स की एक लिस्ट बना लें कि ये ना हो। अगर ये आ जाए तो आप यहाँ पे मैसेज लिख दें, द पासवर्ड कैन नॉट कंटेन द वर्ड पासवर्ड। इसको सिंगल कोट्स में।
सो इस तरह वैलिडेटर के थ्रू ये आप जो भी जावास्क्रिप्ट यहाँ लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है जी। सो विद ऑल दिस मे बी यू कैन मेक इट मोर। अच्छा, जब भी ये यूज़र क्रिएट हो तो एक फील्ड होती है क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट कि उसका टाइम नोट हो जाए। उसके लिए मोंगोस में ही आपको यहाँ पे ये जो स्कीमा है, अगर हम इस सारे स्कीमे को एक लेवल और इंडेंट कर लें, ठीक है जी। ये जो स्कीमा है, इस स्कीमा लेवल पे ये एक प्रॉपर्टी है इस ग्रीन के साथ, एंड दैट इज टाइम स्टैम्प्स ट्रू। अगर आप ये लिख देंगे तो आपको दो फील्ड खुद नहीं बनानी पड़ेंगी, ऑटोमेटिकली मोंगोस की लाइब्रेरी बना देगी। जब भी ये रिकॉर्ड क्रिएट होगा वो लिख देगी क्रिएटेड एट में जब क्रिएट किया गया तब की डेट, टाइम स्टैम्प्स लगा देगी। और अगर मॉडिफाई करते हैं तो अपडेटेड एट, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट, ये दो फील्ड्स ऑटोमेटिकली हर एक रो में आपको मिल जाएंगे। टाइम स्टैम्प्स ट्रू के अलावा और क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा सा इसकी लाइब्रेरी को और एक्सप्लोर करते हैं कि कौन सी चीज़ें हमें खुद करने की ज़रूरत नहीं मैनुअली। अच्छा, जब ये बन गया तो मॉडल बनाने के लिए अब कॉस्ट सिंगुलर में बताया था यूज़र, और आपने mongoose डॉट मॉडल, और यहाँ पे इस मॉडल का नाम अगेन सिंगुलर में ये मैच करना है आप लोगों ने, और ये जो स्कीमा बनाया ये इसे देना है, और ये जो मॉडल अब बना है इसको एक्सपोर्ट करना है। सो ये आपके पास आ गया एक यूज़र का मॉडल, ठीक है जी। अब इस पे जो कंट्रोलर के फंक्शंस हैं, मॉडल क्रिएट करना, देखें इसमें कुछ चीज़ें हैं करंट ऑपरेशन, यूज़र को गेट करना, क्रिएट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, ये तो उसी तरह ही हैं जो आपने इसमें पढ़े हैं, उसमें तो कोई नई चीज़ नहीं। गेट करना, तमाम यूज़र्स को, मर्चेंट्स को गेट करें या यूज़र डॉट फाइंड कर दें, यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी कर लें, डिलीट कर लें, क्रिएट कर लें, ये सारे राउट्स उसी तरह आई होप आप लोग लिख लें कंट्रोलर्स। जो लॉगिन वाला और वो मैं देख उस पर बात करते हैं, ठीक है जी। जो इस स्कीमा पे है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ना एक कैटेगरी, वो है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के राउट आज हमने पढ़ने, वो स्पेशल राउट कहलाता है। एक मिनट जरा आसान। अच्छा जी, अब हमारे पास जो ऑथ है ऑथेंटिकेशन, इसमें मॉडल तो यही है जो क्रिएट होना है। इसके अंदर ऑथ डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस, इसमें कौन कौन से फंक्शन होंगे जी? साइन अप का होगा, साइन इन का या लॉगिन का, जो बंदा लॉगिन हुआ है उसकी डिटेल गेट करने के लिए गेट यूज़र वगैरह का हो सकता है, चेंज पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड, ख़ास तौर पर चेंज पासवर्ड का, गेट पासवर्ड का, एंड सो ऑन। 1v1 चलते हैं। सबसे पहले साइन अप करते हैं। फ्रंट एंड पे कोई साइन अप फॉर्म बना हुआ है जिसमें यूज़र जो है वो अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड का देता है। मर्चेंट में हम क्या करते थे, मर्चेंट में हम यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट हमने पढ़ी है कि बस उसकी एक एंट्री क्रिएट कर दो। पासवर्ड खाली इस तरह क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि पासवर्ड के लिए, यूज़र क्रिएट करने के लिए हमें देखना है कि ये ईमेल, देखें यहाँ आपने सिर्फ ये देखा है ईमेल के अंदर,
कि इसका पैटर्न वगैरह वैलिड हो, और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको उसको साइन अप करते वक्त टेस्ट करनी है। स्टोर कैसे करना है पासवर्ड, क्या पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में सेव कर लेना है? सिक्योरिटी के लिहाज से एक बंदा बैंक का, तो फिर कोई भी आईटी डिपार्टमेंट का हो, वो जिसको डेटाबेस की एक्सेस हो, तो उसके पास तो हर अकाउंट के पासवर्ड है। तो आपका तो एम्प्लॉय जो है वो जो मर्जी कर सकता है, आप ट्रेस कैसे करेंगे? कैसे हम सेव करें कि चाहे कोई डेटाबेस खोल के भी देख ले, पढ़ भी रहा हो, लेकिन उसे ये ना पता हो इसका पासवर्ड क्या। नॉट इवन एडमिन को भी नहीं पता होना चाहिए पासवर्ड क्या है। तो उसके लिए एनक्रिप्शन, एनक्रिप्टेड फॉर्म में क्रिप्टोग्राफी एक पूरी फील्ड है कंप्यूटर साइंस में। सिक्योरिटी, जो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड पढ़ते हैं, एनक्रिप्टेड फॉर्म में पासवर्ड को सेव किया जाता है। पासवर्ड इज सेव्ड इन एनक्रिप्टेड फॉर्म, ठीक है जी। सो एनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव करने के लिए आपको कुछ लाइब्रेरीज की ज़रूरत है। 2 लाइब्रेरीज यहाँ पे मैं लिखा हूँ। npm इंस्टॉल एक लाइब्रेरी है एनक्रिप्टेड फॉर्म में करने के लिए, bcrypt कैन। इधर पहले दिखा देते हैं। bcrypt एक ये लाइब्रेरी है जिसका जो मकसद है, अ लाइब्रेरी टू हेल्प यू हैश पासवर्ड्स। हैशिंग का मतलब है कि पासवर्ड में कोई और कैरेक्टर्स को लेकर क्रिप्टोग्राफी के थ्रू उसकी ऐसी की बनाना जो कि बज़ाहिर आप उसको देख के अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, सिर्फ उसको इस तरह। ये है bcrypt को यूज़ करने के लिए देखें, कह रहा है जी ये आपका प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड है जी। दोबारा बताइएगा सर। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के जो एल्गोरिथम से सर, जो इंक्रिप्शन के जो सर बनाए जाते हैं, जी डाटा इंक्रिप्शन, बिल्कुल बिल्कुल ये बैकग्राउंड पे उसी को यूज कर रहे होते हैं, बिल्कुल। नहीं सर, इसमें सर हम पढ़ेंगे पेज में लिखे हैं सर हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के जो एल्गोरिथम और फंक्शंस है। नहीं यार, वो तो क्रिप्टोग्राफी का कोर्स हो जाएगा ना, ये तो सारे बने हुए हैं ना, बने हुए को हम देखेंगे कैसे। ओके सर। अभी आप देखें तो इजी है ये काम रिलेटिवली, क्योंकि ये फंक्शन बनाना जो है वो पूरा क्रिप्टोग्राफी का एक सब्जेक्ट है। अच्छा जी, तो ये भी वैसे ही बनता है जैसे हम यूनिवर्सिटी में वो पढ़ के हैं 0100 प्लस। बिल्कुल ऐसे ही है वो, आप थोड़ा सा लिखेंगे तो आपको आ जाएगा कि किस तरह से। असल में ना इसमें चलती है पब्लिक की एंड प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट। पब्लिक की से आप जनरेट करते हैं, प्राइवेट की से पब्लिक की से एक्सपोजेबल की होती है एंड सो ऑन। जो साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग या इस तरह के पढ़ते हैं, सिक्योरिटी की खुद एक डोमेन है। अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में 2-3 मास्टर्स जो है ना वो टाइटल पे ऑफर होते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, लाइक BS नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कंप्यूटर साइंस की अगर अंदर डिसिप्लिन, लेकिन पूरे इन पे डिग्रीज हैं। साइबर सिक्योरिटी की होगी, एथिकल हैकिंग की होगी, नेटवर्क्स की होगी, मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजीज़ की होगी। यानी फील्ड्स को अगर इस डेप्थ में जाए तो हर एक में अलग-अलग कोर्सेज नहीं है, पूरी डिग्रीज है। 4 साल आप उसी एक टाइटल को ही पढ़ते हैं। साइबर सिक्योरिटी की उसी के अंदर है एथिकल हैकिंग और ये सारा, उसके लिए नेटवर्क्स और क्रिप्टोग्राफी वगैरह, इसकी टेक्निक्स वगैरह। बहरहाल एक तो हमने इसको इंस्टॉल करना है, इसकी वर्किंग हम देखते हैं कैसे हो। लाइब्रेरी देखें कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, 143 किलोबाइट की सिर्फ। दूसरी जो लाइब्रेरी है इसके थ्रू हम क्या करेंगे, पासवर्ड को एक ऐसी सिक्योरिटी की में तब्दील कर देंगे जो कि सेव कर सकते हैं। सामने पढ़ ले, कोई हैक कर ले, कुछ भी कर ले, उसको पता नहीं चलेगा इसके अंदर असल में पासवर्ड क्या सेव। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा, इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे होगी? उसके पानी तो गई उसके लिए हम यूज करते हैं जेसन वेब टोकन। जेसन वेब टोकन के थ्रू
सारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। इस लाइब्रेरी को भी हम जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं और इन दोनों को इंपोर्ट कर लेते हैं। इनकी वर्किंग देखते हैं कैसे और कौन सी कब यूज़ करनी। इसको हमने इंपोर्ट किया और इसको इंस्टॉल कर लिया और इसको भी आपने इंपोर्ट कर इनकी वर्किंग देखें, वो इंटरेस्टिंग है, देखें जो समझने वाली चीज़ है। इससे ज़्यादा अहम है कि ये कब कैसे बनेंगे, इसके बजाय कि यूज़ कैसे करेंगे। देखें, अगर एक बंदा साइन अप होता है, पहले इसको देखते हैं, लॉग इन होता है, तो उस वक्त उसके पासवर्ड को मैंने एनक्रिप्ट करके सेव करना है, प्लेन टेक्स्ट नहीं सेव करना। पहले ये मतलब समझ, जो पासवर्ड आ रहा है एज इट इज डेटाबेस में सेव नहीं करना, बल्कि इसकी एग्जांपल इस तरह देखें। मैं नोटपैड कि एक बंदे ने पासवर्ड लिखा नेक्सस बैरी, उसने पासवर्ड रख दिया। जब वो पोस्ट करेगा तो उसका पासवर्ड कुछ ऐसे बन जाएगा, कुछ इस तरह से करके सेव होगा, एक लेंथी स्ट्रिंग ये बन जाएगी। अब डेटाबेस में कोई देख भी लेगा, उसको ये नजर आएगा जो मैंने हाईलाइट किया है। इससे ये स्ट्रिंग कैसे बनेगी, और जब वो लॉगिन होगा, हमने इसको इस फॉर्मेट में करके सेव कर लिया। जब वो लॉगिन होगा तो लॉगिन होते वक्त हमें बेसिकली उसने फिर नेक्सस बैरी उसने तो याद रखा हुआ है, उसने यही स्ट्रिंग भेजनी है और इससे अब हमने वापस निकालना है कि भाई मैच कैसे होगा कि ये चीज़ मैच हो कि ये इसकी इक्वल है या नहीं। गौर से जरा पॉइंट समझे। अगर आप ये डेटाबेस में सेव कर लेंगे तो फिर मैचिंग कैसे करेंगे कि ये चीज़ इसके बराबर है या नहीं, क्योंकि हमने तो यही यूज़ किया हुआ ना। अगर हम इस तरह सेव कर लेंगे तो इसको, तो फिर अगली दफ़ा जब ये आएगा तो इसके साथ मैच कैसे होगा, जिसमें बताया कि ये जो है इसके अंदर असल में यही पासवर्ड सेव। दो चीज़ें अहम है समझने वाले, यानी इसको एनक्रिप्ट कैसे करना है और फिर इसको वापस डिक्रिप्ट कैसे करना है और उसमें से निकालना है एक्चुअल चीज़ जो इससे मैच हो सके। इसमें सिक्योरिटी क्या हुई कि कोई बंदा भी ये हैक कर ले तो वो इसमें से ना निकाल सके कि एक्चुअल की क्या है, सिर्फ मैं ही निकाल सकूं। मैंने इसको बनाते वक्त दो कीज यूज की, एक पब्लिक एक प्राइवेट, और वो प्राइवेट की कभी भी फ्रंट एंड को नहीं भेजनी, वो मेरे पास है। अगर ये हैक हो भी जाएगा तो असल में इसको खोलने वाली चाबी मेरे पास है, वो सर्वर पे ही स्टोर है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में, और वो वैल्यू जब तक नहीं होगी ये डिक्रिप्ट नहीं हो सकती और वो वैल्यू भेजी नहीं जाती साथ फ्रंट एंड। सर अगर सर्वर भी सर हैक हो गए सर, देखिए सर्वर और है, वेब सर्वर और है। वेब सर्वर हैक भी हो जाए, जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में आपने वैल्यू रखी होती है वो वेब सर्वर का पार्ट नहीं होती, पहली बात। हाँ, आप वेब सर्वर से भी आगे जाएं और उसकी पूरी लिनक्स मशीन ही हैक कर ले तो फिर वेब सर्वर नहीं, हर प्रोसेस हर चीज़ एडमिन राइट्स ही आपने ले लिए, तो वो तो फिर ऐसे ही ना सिस्टम ही आपने, फिर तो आप जो मर्जी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो फिर भी आप सर वेब सर्वर एक्चुअली सर जी सर वेब सर्वर से सर आगे भी सर जो है सिस्टम है इसका, सर यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तालिब इसका। जी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, एक सिस्टम पे बहुत से वेब सर्वर चल सकते। आप जो ऑनलाइन डिप्लॉय करते हैं तो आप एक सर्वर एप्लीकेशन रन करते हैं ना, उस पर और भी बहुत से सर्वर चल रहे होते हैं। हर सर्वर अपनी अलहदा सिक्योरिटी सैंड बॉक्स में चल रहा है। तो बहरहाल
सर्वर अगर हैक भी हो जाए तो फिर भी आपका, और आपने अपनी एप्लीकेशन की सिक्योरिटी आपने मैनेज की हुई है, सर्वर की वो ऑनलाइन होस्टिंग प्रोवाइडर ने की हुई है। अगर तो उसका सर्वर हैक हो गया तो उसके तो जितनी भी डिप्लॉयड सर्विसेज हैं वो सारी हैक होगी, फिर आपका तो खाली नहीं हुआ, जिसका चांस नहीं होता। आम तौर पर ये जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है ना, ये रिमोटली एक्सेस ही नहीं होता, ये है ही लोकल मशीन पे, यानी वहाँ फिजिकल उस पर जो लॉगिन होगा वो होगा। जिस तरह विंडोज़ में आप देखते हैं जब इसमें जाते हैं आप env लिखते हैं तो ये एनवायरनमेंट वेरिएबल में जो दिखा रहा है ना वैल्यूज़, ये जो पड़ी है कि ये जावा होम का क्या पाथ है, ये सारी रिमोटली एक्सेसिबल नहीं है, ये लोकल मशीन पे, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि एनक्रिप्ट करने के लिए जो की यूज़ कर रहे हैं ना, सीक्रेट उसको बोलते हैं। यहाँ पे पहले bcrypt को पढ़ते हैं। bcrypt को दो चीज़ें चाहिए, देखें, एक इसे चाहिए सॉल्ट वैल्यू, क्या चाहिए जी, और एक इसको चाहिए आपके पास एक सीक्रेट चाहिए। इसे कहाँ है जी सीक्रेट, इसने इधर लिखा हुआ कि ये टोकन बनाने के लिए लिखा। ले जी कोई जरा कोड करते जाते हैं फिर अलोंग द वे देखते हैं। पहले आई होप के बैकग्राउंड आप लोगों को समझ आ गया हम करना क्या चाह रहे हैं। आप एक साइन अप का राउट बनाए जी, कॉस्ट साइन अप कह लें, रजिस्टर कह लें, जो भी कह लें। आपको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट पास होंगे और यहां से एक फंक्शन कॉल होगा रजिस्टर का, ठीक है जी। सबसे पहले तो आप मुख्तलिफ जो है ना वो रूल्स देख सकते हैं, ये जो आपने पास करने हैं। ये वैलिडेटर आपने बहुत ज़्यादा इसको जो है ना घुमा दिया है, जो है बहरहाल इसको अभी चेक करने की जरूरत नहीं है, एम्प्टी बॉडी वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपने जो यूज़र ने भेजा है जी, क्या क्या भेजा है जी, आपको पता है जो भी डाटा पोस्ट होगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में अवेलेबल होगा, रिक्वेस्ट डॉट पैरम, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। हम इसमें क्या क्या हमने लिया था जी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मॉडर्न में जो ईमेल, पासवर्ड, ठीक है जी, ये चीज़ें, और मोबाइल नंबर हमने कहा था। बहरहाल आप अपना प्रोग्रामिंग स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट भी कर सकते हैं। अब आप लोग जो है ट्राई कैच में कोड लिखें, कोई इशू आए तो, क्योंकि डेटाबेस में भी जाना। सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये देखें कि इस ईमेल का यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं। ये ऑलरेडी ईमेल, आप देखें जब फ्रंट एंड पे बंदा टाइप कर रहा हो ना, तो उस वक्त आप ये वैलिडेशन तो दे सकते हैं कि उसने पैटर्न सही लिखा है, रिक्वायर्ड को फिल किया है, लेकिन आप ये नहीं चेक कर सकते फ्रंट एंड पे कि ये एग्जिस्ट करती कि नहीं। ये तो सर्वर पे क्यूरी लग के चले गए, जिसको हम कहते हैं सर्वर साइड वैलिडेशन। क्या बोलते हैं जी, सर्वर साइड वैलिडेशन। इसमें वो जो यूज़र ऑब्जेक्ट बनाया ना आपने, उसको आपने इंपोर्ट कर लेना है, जो यूज़र ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यूज़र्स में से कॉन्स्ट में हम यहाँ पे जो यूज़र का मॉडल है उस पर क्यूरी लगा के देखना चाहते हैं। रिक्वायर्ड, यहाँ से डबल डॉट स्लैश आ गया, यूज़र आ गया, स्लैश यूज़र मॉडल। यहाँ पे हम यूज़र डॉट फाइंड करके देखना चाहते हैं कि इस नाम का एक ही होगा फाइंड वन, और इसमें दे दिए ईमेल कॉलन ईमेल, ईमेल की वैल्यू ये खाली एक दफ़ा भी लिखी, ठीक है जी। चलें, ये ईमेल एग्जिस्ट करती है कि नहीं, अगर जिसकी भी ईमेल है ये आपको यूज़र्स रिटर्न कर देगा कॉन्स्ट में, ठीक है जी। आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा जो भी है। अब यहाँ पे आप इफ एल्स लगा सकते हैं कि अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं, इफ़ इसका नाम रख लें एग्जिस्ट,
इफ एग्जिस्ट यानी फाइंड वन विल गेट यू सम यूजर, और अगर यूजर नहीं है तो कोई फॉल्सी वैल्यू नल अनडिफाइंड आ जाएगा। अगर वो यूजर एग्जिस्ट करता है नहीं करता तो आपने फिर यहाँ पे उसको सेंड करना है ना, ठीक है जी। अगर ये फॉल्सी वैल्यू अगर ये ट्रूथी वैल्यू आ जाए, असल में इसको फॉल्सी आनी चाहिए यानी नल या अनडिफाइंड आनी चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई तो यूजर एग्जिस्ट करता है, तो यहीं से ही इसको फारग कर दें, रजिस्टर करने की, साइन अप करने की जरूरत नहीं है। ये हम करने रजिस्टर अ न्यू यूजर, ये उसके लिए राउट है। तो किस तरह लिखेंगे जी, रिस्पॉन्स डॉट रिटर्न कर दें यहीं से रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, ये जो है आपके पास इसका स्टेटस सेट कर दें। कितना है जी स्टेटस, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है 403 यस और जेसन फॉर्मेट में या डॉट सेंड लिख दें। क्या लिखेंगे जी, द यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर गिवन ईमेल, जो भी आप लिखना चाहें। ले जी, काफी इसमें चेक्स इन्वॉल्व। पहला चेक पास हो गया जी, पहला चेक पास हो गया कि यूजर एग्जिस्ट नहीं करता, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो नीचे आ गया। और क्या है बताइए जी, दूसरी क्या है, अगर यूजर एग्जिस्ट नहीं करता, यूजर का मॉडल में काफी चीजें करनी हुई, वैसे वहां भी हमने यूनिक लिख दिया हुआ है। यूजर का पैटर्न यहाँ नहीं डिस्कस कर रहा है, वो भी हमने चेक कर लिया हुआ है। यानी यहाँ पे आने का मतलब ये है कि ये मॉडल की कंस्ट्रेंट सारी ट्रू है, फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड इसने दिया है, वरना यहाँ आएगा ही नहीं। यहीं से ही वो मॉडल ही कहेगा कि मॉडल के मुताबिक नहीं है डेटा, कि इसमें ये चीज़ मिसिंग है, ईमेल का पैटर्न सही नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, पासवर्ड है या है लेकिन ये इस तरह से इस लेंथ नहीं है। ये सारे चेक्स हम अज्यूम करें पास हो गए। अगर यही नहीं हुए तो फिर उसने यहाँ तक आने नहीं देना। यही तो फायदा है मॉडल को लगाने का, यही तो फायदा है ना उसका, ठीक है जी। तो जब आप मॉडल क्रिएट करने लगेंगे तो ये जरूरी है जी। अच्छा जी, ये वैसे कहना सही है कि नहीं, यहाँ तक आएगा कि नहीं, क्यों ना यहाँ पे मेरा ख्याल है ये तब होगा जब न्यू यूजर करेंगे, न्यू यूजर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो उसको गैस करेगा, वो फिर करेगा ना। अभी तक तो यूजर इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। न्यू यूजर का जब ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये वैलिडेशन उसमें हो जाएगी। यस सर, न्यू यूजर बिल्कुल ठीक है। इसलिए ये कहना, अब आपने यूजर बनाना है, देखें यूजर ऑब्जेक्ट बनाना है जिसको आप डेटाबेस में सेव करें। न्यू कैपिटल यूजर के साथ ये जो यूजर आपने इंपोर्ट किया है, एक यूजर बनाया जी। यूजर के अंदर आपने क्या क्या देना है, फर्स्ट नेम एज इट इज दे दें, लास्ट नेम एज इट इज दे दें, और क्या क्या है जी, ईमेल एग्जिस्ट करने का चेक हो चुका है, नहीं एग्जिस्ट करती। वैसे ये सारे फ्रंट एंड पे भी लगे होंगे चेक कि ईमेल सही है, ये डबल चेक लगाते हैं फ्रंट एंड पे भी। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ईमेल पोस्ट ही ना हो, किसी वजह से एक बंदा फ्रंट एंड को कि बजाय डायरेक्ट पोस्टमैन वगैरह से सेंड करते तो फिर बैक एंड के चेक में पकड़ा जाएगा, किसी भी तरह से वो गलत नहीं जा सकता। इस तरह मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर भी दे दी। जो पासवर्ड है ये ज़रा एक जो है वो टिपिकल चीज़ है पासवर्ड, इसको एज इट इज जो है हम नहीं सेव करना चाहते, इसको हम एज इट इज सेव नहीं करना चाहते। पासवर्ड को क्या करें, पासवर्ड के लिए हमने ये bcrypt की लाइब्रेरी इंस्टॉल की है। अब इसका रोल आएगा, हम bcrypt की लाइब्रेरी के लिए आपको यहाँ पे आ जाएं तो वो बताता है कि आपको एक चीज़ की ज़रूरत है जिसको कहता है सॉल्ट राउंड्स। असल में ये रैंडम नंबर का ना एक एल्गोरिदम यूज़ करता है। ये राउंड यूँ समझ लें कि एक लूप में आप मल्टीपल टाइम्स उसको रीरन करते हैं, मल्टीपल टाइम्स, और जितनी ज़्यादा दफ़ा उसको रीरन करके आप ये टोकन बनाएंगे उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग नॉन
डिक्रिप्टेबल होगा, यानी ये वैल्यू आपने सिलेक्ट करनी है, लेकिन जितना ज्यादा वैल्यू हाई रखेंगे उतनी ही ज्यादा टाइम प्रोसेसिंग में भी लगेगा। यानी ये नहीं हो बहुत देर लग जाए रजिस्टर होने में, यूजर को आप 1-2 मिनट लगाएं वो कैंसिल ही कर दे। तो एक रीजनेबल जिस तरह उसने दिया हुआ जी सॉल्ट वैल्यू 10 रख लें, तो यहाँ पे हम सॉल्ट थोड़ा सा ऊपर नमक छिड़कना है आपने, ठीक है जी। सॉल्ट जिस तरह वो बता रहे हैं, सॉल्ट क्या है, सॉल्ट राउंड्स, ठीक है। एक दफा हैशिंग का एल्गोरिथम लिखा, उस हैश को फिर हैश किया, उस मतलब ये आप इसकी डिटेल बेसिकली क्रिप्टोग्राफी की टेक्निकली ना इसमें है कि ये सॉल्ट का क्या रोल होता है एनक्रिप्शन, एनक्रिप्टेड पासवर्ड जनरेट करने में। लेकिन हमारे लिए ये है, अगर आप इसको अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से करें कि जितनी ज़्यादा सॉल्ट की वैल्यू होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा, लेकिन उतना ही ज़्यादा वो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। वो राउट पे जब रिक्वेस्ट आएगी फिर टाइम, रिस्पॉन्स टाइम बहुत बढ़ जाए। तो रीजनेबल वैल्यू जिस तरह उसने दी हुई है ये आप रखें। तो हमने यहाँ पे सॉल्ट वैल्यू लेनी है और दैट्स व्हाई इट विल टेक सम टाइम। तो हमने bcrypt डॉट इसमें सॉल्ट इसको कहा जी गेट सॉल्ट, और वैल्यू जिस तरह उसने फ्रंट एंड पे दी हुई है 10, ये हमने यहाँ से ले ली, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने bcrypt का जो जी जी बेटा ये गेट सॉल्ट लिखा था, आपने जेल सॉल्ट लिखा था जी जी बिल्कुल ठीक है, गेट सॉल्ट आज bcrypt, थैंक यू जी। bcrypt डॉट हैश, अब हैशिंग करना, ये जो पासवर्ड है ये इसकी हैश वैल्यू कहलाती है। ये जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्ट्रिंग आती है ये क्या कहलाती है, इसकी हैश वैल्यू। तो डॉट हैश, और इसमें आपने 2 चीजें देनी होती हैं, पासवर्ड और सॉल्ट, पासवर्ड और सॉल्ट। और ये आपको क्या रिटर्न करेगा, एनक्रिप्टेड पासवर्ड। असल में देखें पूरी क्रिप्टोग्राफी अपनी जगह रह गई। एज अ फ्रंट एंड वेब डेवलपर क्या आपको चाहिए, बस ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करें, ये नंबर दें और उसको दें, वो उसको एनक्रिप्ट करके दे देगा, ठीक है ना। इसमें कोई ऐसी वाई होता है मेरे ख्याल एनक्रिप्टेड। अब आपने ये जो पासवर्ड सेव करना है, जो यूजर ने पासवर्ड भेजा उसको डिस्कार्ड कर दें और उसकी जगह ये एनक्रिप्टेड पासवर्ड सेव कर दें, ठीक है जी। अब आपने जो यूजर ऑब्जेक्ट बनाया है ये वाला न्यू यूजर, अब आप MongoDB पे क्यूरी लगाएं, अवेट करें इस स्मॉल यूजर डॉट सेव, इसका जो सेव मेथड है डॉट स्मॉल यूजर। ये एक जो लाइन है ना, ये लाइन तो आपने देखा है मोंगोस ने शुरू में दी हुई, ये यूजर डॉट सेव, सो यू विल अवेट फॉर दिस। अगर आप मोंगोस की लाइब्रेरी में आए ना मोंगोस, तो ये तो उसने शुरू में ही दी हुई है। यहाँ पे कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट बनाए न्यू कैट का और कैट डॉट सेव करें, सेव करने के लिए। तो MongoDB में ये रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। यानी मॉडल बनाए, बहुत ही छोटा सा उसने मॉडल बनाया, स्कीमा छोटा सा बनाया, एक ही वैल्यू है उसका, मॉडल बनाया है और हार्ड कोडेड वैल्यू पे उसने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसको सेव किया और उसके बाद प्रिंट कर दिया। छोटी सी लाइन पे उसने पूरा एक इंसर्ट इनटू कैट्स, वो पूरी क्यूरी लिख के स्टोर करके सारा कुछ दिखा दिया। सो यहाँ पे हमने यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाया है, जो इनपुट आई है, पासवर्ड को हमने ज़रा इनक्रिप्ट किया और इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो ये है, पासवर्ड सेव तो हो गया, अब फ्रंट एंड को क्या भेजेंगे। फ्रंट एंड जो है वो हमें कैसे पता चलेगा रैक की एप्लीकेशन को भी, अब जो रिक्वेस्ट आई, अब बंदा ऑलरेडी लॉगिन है, हर रिक्वेस्ट में साथ वो बार बार यूजर नेम पासवर्ड ना भेजे, तो उसको एक ऐसा टोकन भेजना है, सीक्रेट टोकन, जिसके अंदर ये पासवर्ड एनक्रिप्टेड भी छुपा होगा और बाकी इंफॉर्मेशन भी,
और जब भी उसने रिक्वेस्ट करनी होगी वो हमें साथ वो टोकन भेजेगा जिससे हमें पता चलेगा ये ऑलरेडी लॉगिन है, और उस टोकन में से हम इसको वापस एनक्रिप्ट करके पासवर्ड और बाकी जो इंफॉर्मेशन रखवाई है वो भी निकाल सकेंगे। तो फ्रंट एंड को रिस्पॉन्स जो जनरेट किया जाता है उसके लिए अब ये जेसन वेब टोकन की लाइब्रेरी, उसको टोकन बोलते हैं, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा ज्यादा। अब आपने सुनो सर, जी बेटा, सर ये जो सर हमारी क्रोम ब्राउजर की कुकीज होती है सर, ये उसके अंदर स्टोर होता है जो सर ये वो होता है वेब टोकन। देखें जो आपकी इंफॉर्मेशन है ना, जो भी आप इसमें सेंड करते हैं, अभी तक तो ये सारा मोंगोडीबी में सेव हो गया। अब यूजर अपने पास क्या सेव करेगा, जो यहाँ से आप सेंड करने लगे हैं टोकन, और ये टोकन क्योंकि उसने बार बार भेजना है, उसको मुख्तलिफ पेजेस पे एक्सेस चाहिए, तो इसलिए ये जो टोकन भेजने लगे हैं ये टोकन अपने एंड पे या वो कॉन्टेक्स्ट एपीआई में सेव करेगा या रिडक्स स्टोर में इस तरह की कोई सर्विस यूज करेगा या लोकल स्टोरेज में, या इनका कॉम्बिनेशन हो सकता। ये आखिरी बस मैं लाइन लिख लूं, फिर जो है ये हमारा कंप्लीट हो। अब जो यूजर को पेलोड कह लें, रिस्पॉन्स कह लें, पेलोड का वर्ड लिख दिया जो है वो मोहतरम ने, साजिद साहब ने, लेकिन पेलोड से मुराद समथिंग दैट यू विल सेंड, ये कोई ऐसा कोई कीवर्ड नहीं सर इसमें वो जो है ना jwt.io, हाँ। इसमें जेसन वेब टोकन के बारे में जरा बताते हैं कि इसमें हेडर होता है, जी, जी, जी। payload होता है, तो वहां से वो अच्छा जी, जो आपने टोकन भेजना है, देखें इसमें आप यूं अज्यूम करें कि आपके पास यहां से इस पर्टिकुलर सर्वर पे मैं चाहता हूं कि यूजर जब डिलीट करे ना तो वो लॉगिन हुआ हो, लॉगिन के बगैर डिलीट नहीं कर सके, या वही अपनी एक मर्चेंट इंफॉर्मेशन पढ़ सके जो लॉगिन हुआ हो। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो रिक्वेस्ट है ये लॉग्ड इन यूजर ने की है या बगैर लॉगिन की उसने रिक्वेस्ट कर दी है, डायरेक्ट यूआरएल टाइप कर दी है, समझा रहे बात की। तो उसके लिए फिर आपको फ्रंट एंड को एक टोकन भेजना है जिसको वो अपने पास सेव करेगा और हमेशा रिक्वेस्ट में साथ भेजेगा। तो यहाँ पे इसको पेलोड को निकाल दें, कंफ्यूज हो जाएंगे बंदे। मैं यहाँ पे बनाता हूँ जी, इसको बोलते हैं टोकन। टोकन को जनरेट करने के लिए ये एक लाइब्रेरी है जेसन वेब टोकन, ठीक है जी। ये क्या कह रही है यहां से हम पढ़ लें, ये डिफरेंट वो बता रही है अपना कि प्राइवेट और पब्लिक की वगैरह एंड सो ऑन, देयर आर डिफरेंट वेज जिसके थ्रू आप इसको बनाते हैं। इसका तरीकाकार क्या है, कह रहा है जी रिक्वायर कर लें, पहले तो इंस्टॉल कर लें, फिर इसको इंपोर्ट कर लें, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक सिंपल सा फंक्शन है, वो कहता है jwt.sign, आप डिजिटली साइन करके भेजें। क्या करें जी, साइन करके भेजें, यानी मैं डिजिटल सिग्नेचर अपने उसमें ऐड करूं जिसमें अगली दफा जब ये टोकन आए तो मुझे पता चले मेरे ही सर्वर ने भेजा है और इसके अंदर ये चीजें एनक्रिप्टेड फॉर्म में मौजूद है। आपने कोई चीज कैसे कंफर्म हुई, आपने भेजा है ना, बैंक में कोई भी लेके जाते हैं जिसका अकाउंट है उसी ने ही ये चेक लिखा है, एक ही तरीके और साइन मैच करते हैं, सिग्नेचर में फर्क तो नहीं। तो डिजिटली साइन करने के लिए ये हम लाइब्रेरी यूज करते हैं। और साइन करने में पैरामीटर्स क्या है, वो डाटा दो जी जिसे साइन करना है, और SHHHH क्या कह रहे हैं, साइन करने के लिए अब एक एल्गोरिदम है जो इस डाटे को लेगा और पब्लिक की को लेगा और इस तरह का एक नंबर जनरेट करेगा जिसके अंदर इंफॉर्मेशन छुपी होगी कि ये किस सर्वर ने भेजा, और ये टोकन सिर्फ एक हफ्ते के लिए वैलिड है, 1 आवर के लिए वैलिड है। जिस तरह आप चाहें जी बंदा जो है ना 5 मिनट तक अगर कोई एक्टिविटी ना करे तो उसको दोबारा लॉगिन करना पड़े, इनएक्टिव कर दे उसे, या 5 दिन के उसकी एक्सपायरी डेट भी उसमें
ऐड करते हैं आप कि कितनी देर के लिए टोकन वैलिड होगा। अगर वो एक्सपायरी टाइम ख़त्म हो गया, बेशक उसने सही पासवर्ड लिखा दोबारा, तो फिर वो दोबारा लॉगिन करेगा, अदरवाइज इस टाइम के दौरान उसको दोबारा लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं, इसी टोकन को दोबारा भेजे, वो साइन इन ही गिना जाए। तो इसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं और इसके एल्गोरिदम जो है ना, जो टेक्निकल जो इसको साइन करने के लिए यूज़ होते हैं उनमें फ़र्क है। जिस तरह कहते हैं डिफ़ॉल्ट HMAC एल्गोरिदम है, SHA-256 बिट स्ट्रिंग को यूज़ करके जो है ना ये डिजिटली साइन करेगा, या आप अपनी प्राइवेट की दे दें, एक फ़ाइल में सेव रखें, उस प्राइवेट की को लेगा और अपना एल्गोरिदम स्पेसिफाई करने, अपने एल्गोरिदम से मुराद है ये वो एल्गोरिदम है जो क्रिप्टोग्राफी में एल्गोरिदम बने हुए हैं पब्लिक एंड प्राइवेट की को साइन करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे जब आप अपनी ऐप बास का डिप्लॉय करते हैं ना, ऐप स्टोर पे, iOS स्टोर पे या एंड्रॉयड स्टोर पे, वो खुद स्पेसिफाई करता है कि आप ये प्राइवेट की ले इस एल्गोरिदम से डिजिटली साइन करके दें। तो इस तरह की लाइब्रेरीज आप यूज कर सकते हैं, यानी आपको नहीं भी पता, वो खुद बता रहा होता है कि इस एल्गोरिदम के थ्रू, मॉडर्न जो एल्गोरिदम है इसके थ्रू आपने डिजिटली साइन करके ये सर्टिफिकेट देना, फिर वो ऑनलाइन डिप्लॉय होगा। तो बहरहाल ये एक जनरल सी बातें हैं जिसमें वो बता रहा है कि मैक्सिमम 3 चीज़ें हैं। डेटा जिसको साइन करना है, प्राइवेट की, अगर यहाँ पे प्राइवेट की नहीं देंगे वो डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लेगा, और वो एल्गोरिदम जिसके थ्रू करना है मुख्तलिफ हैं, जिस तरह SHA-256 है, RS-256 है, एंड देयर आर अदर्स। ठीक है जी। और इसके अंदर मजीद आप साइन करते वक्त एक्सपायरी डेट दे सकते हैं, इतने आवर्स, इतने मिनट्स, इतने, ये सेकंड्स में टाइम आपने देना है। तो ये मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशन है जो आप यहाँ से पढ़ के, ये डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। H-256 है, दिस एंड सो ऑन। सो इसको ज़रा स्टडी करें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये वापस डिकोड करने का अमल बाद में देखते हैं। पहले हम इसको यहाँ से देख लेते हैं। टोकन जो हमने जनरेट करना है उसका जो है वो उसको साइन कैसे करना है। ये जो ऊपर JWT आपने इंपोर्ट किया है, जिस तरह उसने बताया, JWT.sign डिजिटली साइन करने, क्या चीज़ साइन करनी है, वो डाटा रखने, क्या चीज़ साइन करनी है जी बताएं। साइन करने में वो डाटा दें, और साथ यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है ना, प्राइवेट की है, आपने ENV में रखी हुई है सर, उसके लिए ये एक यहाँ पे जो आप सेकंड पे बताएंगे ना की, ये की सिर्फ इसको साइन करने के लिए यूज होगी, और ये सीक्रेट है, ये मेरा सीक्रेट है जिससे मैंने साइन किया है। ये की इसको साइन करते वक्त यूज होगी, इसी की से ही वापस डिक्रिप्ट हो सकेगी, वरना इस टोकन में से कभी इंफॉर्मेशन नहीं निकल सकेगी, चाहे ये हैक भी हो जाए। तो ये जो की है इसको कहते हैं सीक्रेट की। ये चाबी आपने अपने पास रखनी है, क्योंकि आपको यहाँ जब लॉगिन करेगा तो उस वक्त भी आपको ये की चाहिए, इसलिए उसको यहाँ पे एक वेरिएबल, अक्सर एक फाइल बनाते हैं .env की, जिसमें एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में यहाँ पे आप जी बेटा। सर हमारी आंखों का सर जो है रेटिना, सर हमारी आंखों का जो है सर रेटिना, वो सर सुपर की बन सकती है? जी सब ये जनरल पर्पस टेक्निक्स है क्रिप्टोग्राफी की। अब यहाँ पे जो की है जनरल पर्पस है बेटा, बहुत मुख्तलिफ मकसद के लिए यूज हो। ये की आप कुछ भी रख दें, ये ऐसा कोड होना चाहिए जो कि कोई गैस ना कर सके। आमतौर पर इसकी गाइडलाइंस ये है, मैं भी सिंपल सा रख देता। कोई ऐसा कोड आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने इसको सेव किया हुआ है, तो आपने ही इसको करना है। इसमें मुख्तलिफ कैरेक्टर्स मिक्स कर दें कि वो गैस वर्क से ना कर सके, अगर किसी को टोकन हैक भी हो जाए, क्योंकि टोकन फ्रंट एंड पे भेजना, हर बंदे के ब्राउजर में वो अपने ब्राउजर की मेमोरी से रीड कर सकेगा कि लॉगिन के लिए कौन सा टोकन मेंटेन कर रहा है। अगर वो कर भी ले तो ये की उसके पास नहीं है, इसलिए वो मेरे टोकन को डिकोड नहीं कर सकता। जब वो लॉगिन करेगा तो मैं जो पासवर्ड है, जो डेटा है, हर दफा जो टोकन आएगा, टोकन में से इसी की के थ्रू मैं वापस वो इंफॉर्मेशन ले लूंगा। उसके लिए भी जिस तरह साइन का, इस तरह डिकोड का एक फंक्शन है। तो यहाँ पे सीक्रेट की हमने दे दी, और जो इसको
process.env जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है उसको रेफर करने के लिए process.env जो env.env फाइल में पड़ी है की। अब यहाँ पे रह गए की में आपने रखना क्या है जी, आपने क्या क्या रखा हुआ है ये आपने सर मैंने आईडी ली है, जो आईडी है ना वो पास टू होती है और यहाँ पे देखें जो यूज़र क्रिएट होगा इसको कॉन्स्ट यू में कह लें यूज़र, ये जो क्रिएट हुआ ना यूज़र उसकी आईडी हमने रख दी। हमें पता चल जाएगा अगली दफ़ा ये एक ऑब्जेक्ट है तो मैंने कह दिया जी यूज़र आईडी, ठीक है जी, इसके अंदर, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि अगली दफ़ा जब भी ये टोकन आए और उसमें से मैं आईडी निकाल के देख सकूंगा ये कौन सा बंदा है जिसने ये रिक्वेस्ट भेजी है। यानी टोकन आने से दो चीज़ें साबित होंगी, पहला कि ये बंदा लॉगिन है, मेरा ही इशू किया हुआ टोकन है, अभी इसकी एक्सपायरी डेट नहीं है, और ये है कौन सा बंदा। ये दो तीन चीज़ें सारी इस टोकन में से निकल आएंगी। पहली बात कि ये टोकन मैंने ही साइन किया है, इसकी एक्सपायरी डेट भी है, और ये टोकन मैंने किस यूज़र को इशू किया था। लॉग आउट करेगा जब तो ये टोकन एक्सपायर कर देंगे, हम डिलीट कर देंगे फ्रंट एंड से, फिर वो ख़त्म हो जाएगा। तो हर बंदा अपना अपना अलग-अलग टोकन सेंड करेगा। तो जब ये बंदा हो जाएगा रजिस्टर तो हम ये टोकन उसको सेंड कर देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे जी डीबी में अगर आईडी निकालेंगे ना तो उससे पहले फिर वो अंडरस्कोर भी आता है, यूज़र यू डॉट अंडरस्कोर आईडी है, ठीक है। रिस्पॉन्स ये इस जहाँ तक पहुँच जाए तो आप इसका स्टेटस 200 सेट करें और रिस्पॉन्स डॉट सेंड जेसन करके, और इसमें उसको आपने ऑथ ये जो टोकन है ना ये आपने इसे भेज देना है। ये सारी स्टोरी है जी रजिस्टर करवाने की, कि जब बंदा रजिस्टर होगा तो हम देखेंगे ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती तो एनक्रिप्टेड फॉर्म में उसका पासवर्ड सेव कर लेंगे, और अगली दफ़ा जो उस रिक्वेस्ट भेजे वो हमेशा एज अ लॉगिन यूज़र भेजे, हम उसको एक टोकन रिस्पॉन्स करें, ठीक है। आम तौर पर इसको अलग-अलग भी कर सकते हैं कि टोकन और जो इंफॉर्मेशन सीक्रेट नहीं है, लाइक यूज़र का ऑब्जेक्ट यू ये भी भेज दें और सारा टोकन भी भेज दें, कि यूज़र की इंफॉर्मेशन भी आ गई, टोकन भी इसको आ गई। आपने इसको मैंने आपको जो दिया था उसमें से मुझे लगता है नहीं दिया, ये पासवर्ड नहीं इसमें शामिल किया आपने, ये एनक्रिप्टेड ये नहीं आना चाहिए सर। वो पासवर्ड की फिर इधर ज़रूरत ही नहीं है तो इसलिए मैंने उसको ठीक। टोकन के अंदर ही वैसे यूज़र की इंफॉर्मेशन रखवा सर। वो टोकन के अंदर आईडी आ जाएगी ना यूज़र की, फिर आईडी से उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बाद में दी जा सकती है। ठीक है जी, जो भी आप यहाँ स्ट्रक्चर बना लें। असल ये चीज़ जो है इसमें जो समझने वाली है कि कैसे उसको हैश करना है, कैसे डिजिटली साइन करना है, उसके लिए एनवायरनमेंट वेरिएबल का क्या रोल है, और उसको सेंड क्या करना है जब रजिस्टर होगा। सर ये जो जेन सॉल्ट है, गेट सॉल्ट मतलब सॉल्ट जनरेट कर रहे हैं, ये मेथड का नाम जी सर। ये जेन सॉल्ट मतलब जनरेट, जी सर जनरेट सॉल्ट। वैसे खाली सॉल्ट भी उसने लिखा हुआ है यहाँ से, अगर आप देखें क्या कह रहा है, वो कह रहा है हार्ड कोडेड भी आप दे दें। जी सर। आपने ज़्यादा सिस्टमेटिक से उसको जनरेट करवा दिया। क्लियर होगी जी बात। ये जो है ना ये रनिंग एग्जाम्पल में था कोड जो है ना, जो आपसे वो गिटहब में इधर लिंक ना गिटहब का इस मीटिंग में दे दें, ये करें। अच्छा अब ये स्क्रीन शेयर करके लॉगिन का दिखा लें कि अब इसमें मैं टाइप नहीं कर रहा, दूसरे का बिल्कुल इसी तरह से ये लॉगिन का एक मैंने इसलिए स्टेप किया कि आप लोग एंगेज हो साथ। मैं दूसरी स्क्रीन से ज़रा शेयर जी रिकॉर्डिंग हो रही है, और ये दूसरी स्क्रीन से करते हैं उसकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, ताकि ये ज़रा वर्किंग में आ रही। इसमें आप नहीं है इससे ज्वाइन करें ज़रा मीटिंग। सर
सर लॉगिन में क्या आएगा, हमें रिसीव होगा टोकन, ठीक है जी। नहीं, लॉगिन में तो यूजर नेम पासवर्ड देगा ना, हर रिक्वेस्ट में टोकन हमारे पास है जी। पहले लॉगिन में देख लेते हैं। लॉगिन में हमारे पास जो आएगा यूजर नेम और पासवर्ड होगा, और पासवर्ड वो नहीं है जो डेटाबेस में सेव है, डेटाबेस में एनक्रिप्टेड सेव है, जबकि जो यूजर ने देना वो प्लेन टेक्स्ट में है। आदो प्लेन टेक्स्ट से भी रिकमेंडेड नहीं है, उसका भी तरीका है। अच्छा चलिए इसको कर लेते हैं हम। ये हो गया यहाँ पे, ये मैंने आप लोगों को ज़रा स्टेप बाई स्टेप बड़े स्लो मोशन में चला के तो इसको दिखाया है। अब ये लॉगिन का क्योंकि बिल्कुल रिवर्स ही है, लॉगिन में रिक्वेस्ट आई, उसी तरह से रिक्वेस्ट में क्या होगा, ईमेल और पासवर्ड। और सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, पहले ये देखेंगे कि लॉगिन कर रहा है, ये ईमेल है भी जिसको लॉगिन कर रहा है। अगर ईमेल ही नहीं है तो उसको कह दिया जी यूज़र ये एग्जिस्ट नहीं करता, पासवर्ड को डिक्रिप्ट करने के चक्करों में पड़े ही ना, भाई ये ईमेल है ही नहीं किसी की, तो हम पासवर्ड को एनक्रिप्ट करने में टाइम वेस्ट ना करें। अगर एग्जिस्ट करता है तो कंपेयर करना, bcrypt.compare पासवर्ड कॉमा यूजर पासवर्ड, ये अगर एग्जिस्ट करता है तो पहले ये यूजर फेच किया। अब देखें यहाँ से जरा गौर से समझे बात, अब यूजर फेच किया तो दो पासवर्ड आ गए, कौन कौन से जी, एक जो यूजर ने भेजा है वो कहाँ से आया, request.body से पासवर्ड है, और एक जो यूजर फाइंड किया वहां से यूजर डॉट पासवर्ड में कौन सा पड़ा हुआ है, एनक्रिप्टेड फॉर्म में। तो दोनों को कंपेयर किया, पासवर्ड जो इनपुट आया और यूजर जो डेटाबेस से एनक्रिप्टेड लिया है। तो bcrypt की लाइब्रेरी कहती है मैं आपको डिक्रिप्ट करके फिर भी नहीं दिखाऊंगी क्या पासवर्ड है, आप दोनों मुझे दे दें, मैं खुद ही कंपेयर कर लूँ, मैं सिर्फ कंपैरिजन करके दिखा दूंगी कि भाई ये वही वाला पासवर्ड है जो इनक्रिप्टेड है या मुख्तलिफ है। तो यहां से सिर्फ ये एक लाइन का फर्क, वहां पे था bcrypt डॉट हैश, और यहाँ पे हैश्ड पासवर्ड जो ये है यूजर के अंदर जो डेटाबेस से फाइंड हुआ है, और जो यूजर ने इनपुट किया टेक्स्ट पर, इन दोनों को कंपेयर कर, अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब है उसको सेंड कर दें, अदरवाइज नहीं। और फिर इसी तरह से उसको टोकन भेज दें। टोकन लॉगिन हुआ है, अगर ऑलरेडी लॉगिन है तो उसको टोकन चला जाएगा फिर लॉगिन होने के बाद, और अगर नहीं है तो रजिस्टर करेगा तब वहां से टोकन चला जाएगा। तो लॉगिन या रजिस्टर किसी एक से उसको, अगर आप चाहते हैं जब रजिस्टर हो जाए तो उस वक्त उसको टोकन ना जाए, तो अगर आप ये टोकन नहीं भेजेंगे रजिस्टर हो जाएगा तो फिर लॉगिन पेज पे ले जाए, फिर वो लॉगिन करे तो टोकन मिलेगा। या है कि आप कहें कि रजिस्टर जब कर ले तो लॉगिन की जरूरत नहीं है जब नया रजिस्टर हो। अगर आप समझते हैं ना जब रजिस्टर कर ले तो लॉगिन की जरूरत नहीं है, तो ये फ्लो ठीक है। अगर आप चाहते नहीं जब रजिस्टर कर ले तो फिर उसको लॉगिन पे जाए, अब नए लॉगिन जो उसका क्रिएट उसने यूजर नेम पासवर्ड दिया उसको मैसेज आया यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, अब वो लॉगिन करे तो फिर ये चीज कमेंट कर दें और टोकन उसको सिर्फ लॉगिन से मिलेगा, नहीं तो रजिस्टर से लॉग आपने टोकन दे दें। समझ आ गई थी बात की। तो bcrypt लाइब्रेरी का ये क्रिप्टोग्राफी के लिहाज से रोल है, जेसन वेब टोकन का ये इस तरह से रोल है। इसको नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे, अभी ज़्यादा हो जाएगा, इसको पहले ज़रा अप्लाई कर लें, रिवाइज कर लें आप लोग, कल इसको